आदाब। आईना बिहार में आपका स्वागत है। मैं महफूज कामिल, आप देख रहे हैं आईना बिहार न्यूज़। आज मैं उस घर में हूँ जिस घर का रिश्ता राजनीति से बहुत पुराना है। मैं बताऊं कि जनाब गुलाम मुस्तफ़ा रहमानी उर्फ़ हब्बू रहमानी, जो इनका रिश्ता बहुत पुराना है राजनीति से, आज मैं उन्हीं के लड़के जनाब कामरान रहमानी उर्फ़ विक्की रहमानी से कुछ बातें करना चाहता हूं। आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मैं ये जानना चाहूँगा कि आपका राजनीति से जुड़ाव कैसे हुआ? राजनीति का जुड़ाव ऐसे तो बोला जाए कि मछली के बच्चा को तैरना नहीं सिखाया जाता है। तो पिताजी हमारे पहले से राजनीति में थे और अभिमन्यु के जैसा मैंने भी अपने माँ के पेट से चक्रव्यूह भेदना सीख लिया है। और राजनीति तो मैं छात्र जीवन से ही राजनीति में हूँ। मैं 2000 से राजनीति जीवन में हूँ। छात्र राजनीति 2000 में मैंने शुरू किया NSUI के पद पे रह के। उसके बाद मैं 2005 में मुझे सबसे पहले कांटी प्रखंड का माइनॉरिटी का अध्यक्ष बना गया कांग्रेस में। वहाँ से एक रिश्ता चला और बहुत लंबे समय तक चला। 2015-16 तक मैं रहा। उसके बाद 2016 में पंचायत चुनाव यहाँ हुआ बिहार में, तो हम महिला सीट था हमारे यहाँ, तो हमारी पत्नी ने इच्छा जाहिर किया कि मैं भी चुनाव लड़ना चाहती हूँ। तो मैंने उनसे पूरा सहयोग किया और उनको इजाज़त दी कि आप चुनाव लड़ सकें, क्योंकि महिला जब तक कंधे से कंधा मिला के पुरुष का नहीं चलेंगे, इस देश का, इस समाज का विकास नहीं हो सकता है। तो वो चुनाव लड़ी और बहुत गौरवान्वित महसूस करता हूँ अपनी पत्नी पर कि वो चुनाव यहाँ से जीती और अच्छे मार्जिन से जीती। हर वर्ग का सहयोग उनको मिला। और ये भी मैं आपको बताता चलूँ कि हमारे पंचायत की जो सरपंच निखत परवीन, जो हमारी पत्नी है, इस ज़िले की सबसे एजुकेटेड सरपंचों में से एक है। तो राजनीति में पहले से बचपन से आँख खोला तो मैंने देखा घर में राजनीति का माहौल था, समाज सेवा की भावना थी, पिताजी भी समाज सेवा में लगे रहते, तो वो एक भावना बचपन से हमारे अंदर थी। तो सर, जो ये है कोरोना हर रोज़ बढ़ रहा है जी, नीतीश कुमार की नीति से जनता कितना खुश है? नीतीश कुमार को जवाब देगी जनता चुनाव में। आगामी चुनाव में चुनाव की तो बिगुल फूंक चुका है। जितना को उन्होंने पैदल से किलोमीटर नपवा दिया है, लाखों लाख किलोमीटर, इसका जवाब तो नीतीश कुमार को जनता यहाँ की देगी, मजदूर जनता देगी। मजदूर के बदौलत और गरीब का नारा दे के नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी जो सरकार चला रहे हैं, और गरीबों का जब वक्त आया तो उन्होंने पीठ मोड़ने का जो काम किया, इसका जनता जवाब उनको बहुत अच्छे से देगी। और बीजेपी के वर्चुअल रैली से आप जनता को क्या कहना चाहेंगे इस पर? वर्चुअल रैली थोड़ी है। हम लोग अंग्रेजी में गिद्ध को कहते हैं वल्चर। अंग्रेजी में गिद्ध को वल्चर कहते हैं। गिद्ध जिस डाल पर बैठ जाता है वो डाल सूख जाता है। तो वर्चुअल रैली वही था, गिद्ध था। वो जनता को भुनाने के लिए गांव-गांव, खेत-खेत में टीवी लगा दिए, मगर उस मज़दूर को, प्रवासी मज़दूर जो हमारे बीच के हमारे भाई हैं, हमारे अंग हैं, देश को निर्माण करने में उस मज़दूर का सबसे बड़ा हाथ होता है। उस मज़दूर के लिए उन्होंने ना ट्रेन का व्यवस्था किया, ना बस का व्यवस्था किया, और वो डिजिटल रैली कर रहे हैं। तो करते रहें। हमारे प्रधानमंत्री कम और प्रचार मंत्री ज़्यादा हैं, तो अपना प्रचार करते रहें। अच्छे सेल्समैन हैं इस बार, लेकिन जनता समझ गई है। सर, विधानसभा चुनाव का जब बिगुल हो चुका है, आप कांटी में इसको कैसे देखना चाहते हैं? कांटी के जब भी आप जहाँ पे है दामोदरपुर पंचायत, तो बोला जाता है कि कांटी की राजनीति दामोदरपुर से ही शुरू होती थी, आज भी होती है। पिछले बार यहाँ RJD के कैंडिडेट दामोदरपुर से ही थे। तो बिगुल फूंक चुका है। बिगुल तो जिस दिन कोरोना का यहाँ लॉकडाउन किया सरकार, उसी दिन फूंका गया था। और कांटी में खासकर आप हमसे बात करें तो 2015 में भी जो महागठबंधन और NDA की चुनाव हुई थी, तो कांटी की महान जनता ने ना NDA को चुना था, ना महागठबंधन को यहाँ चुना था। यहाँ से निर्दलीय प्रत्याशी चुनाव जीते थे, जिनको हर वर्ग का सहयोग मिला। उसी तरह से इस बार चाहे जो भी किसी भी दल से, दल बदलू से आए, हेलीकॉप्टर से आ जाए, दूसरे दल बदल के भी आ जाए, लड़ाई तो उनकी भाकपा माले से ही होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।